रमशा सोचती है कि इससे पहले कि सज्जल और सालार एक दूसरे के करीब आएं, मुझे कुछ करना होगा। जल्द से जल्द सालार को अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार करके उससे शादी करना होगी, क्योंकि अब तो रमशा को अपनी माँ की तरफ से भी खौफ लाहक हो गया है। ख़ास तौर पे जब राबिया ने सज्जल को सालार के साथ मीटिंग पे जाने पे कुछ भी नहीं कहा, और जिस तरह से राबिया को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है सज्जल पर पहले भी शक करने की वजह से, और राबिया का ज़मीर भी अब मलामत करने लगा है कि उसने रमशा को बहुत बड़ा धोखा दिया है, उसे अपने ही बाप तैमूर पाशा से दूर रख के। ये सब भी राबिया ने ममता के हाथों मजबूर होकर रमशा की वजह से कर तो दिया है, लेकिन राबिया को अफसोस करता देख के रमशा को यकीन हो गया है कि वो सज्जल को किसी भी लम्हे सारी सच्चाई बता देगी, जिसके बाद रमशा को इस सारी ऐश भरी जिंदगी से दस्तबरदार होना पड़ेगा, और ये रमशा किसी सूरत होते हुए नहीं देख सकती। अब एक ही हल है कि अगर रमशा कुछ भी करके सलार पाशा से शादी कर लेती है, तो अगर कल को हकीकत सामने आती भी है तब भी रमशा को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि फिर वो सलार पाशा की बीवी की हैसियत से तो पूरी ज़िंदगी ऐश कर ही सकती है। लेकिन रमशा को मुंह की खानी पड़ती है जब वो सालार से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। सालार कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, मेरे साथ शादी के ख्वाब देख रही हो जो तुम्हारे जैसी लड़की से बात तक करना पसंद नहीं करता। जिसके बाद सालार रमशा को धक्के मार के रूम से निकालता है और रूम लॉक कर लेता है, जिसके बाद रमशा को शदीद ज़िल्लत का एहसास होता है और वो सोचती है कि एक तरफ वो सज्जल है जो सारा सारा दिन सालार के साथ ऑफिस में होती है, उसके साथ आउट ऑफ सिटी मीटिंग्स के लिए जाती है, एक ही गाड़ी में घूमती है। अब उसे फ़िक्र लाहक हो जाती है कि अगर ये दोनों इतना साथ रहेंगे तो कहीं सालार को सज्जल से प्यार ही ना हो जाए। तो रमशा एक दफ़ा फिर राबिया के सर हो जाती है, उसे कहती है कि आप सज्जल से दो टोक कह दें कि अगर उसने जॉब करनी भी है तो कम से कम सालार से दूर रहे। ना तो मैं उसे कभी उसके साथ गाड़ी में देखूं और ना ही उसके साथ आउट ऑफ सिटी मीटिंग्स अटेंड करते हुए देखूं। राबिया कहती है, रमशा तुम होती कौन हो सज्जल पे इतनी पाबंदी लगाने वाली? ये मत भूलो कि तुम पहले ही सज्जल की गुनहगार हो, उसका हक खा रही हो। रमशा तो अपनी माँ को ही ताने देने पे आ जाती है कि आप सज्जल से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत नहीं करने लगीं। बचपन से ही मैंने सज्जल के साथ आपका प्यार बढ़ते हुए देखा है, और बड़ी हुई तो सज्जल ने अच्छे होने का ड्रामा करके आपको बिल्कुल ही अपनी तरफ कर लिया। राबिया को रमशा की ज़हनियत पे बहुत अफसोस होता है, उसे कहती है कि मैं तुम दोनों की माँ हूँ और माँ अपनी हर औलाद से बेलौस मोहब्बत करती है, चाहे एक हो या चार। और साथ ही रमशा से कह देती है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी ही औलाद ने अपनी माँ के लिए इतनी शिकायतें पाल रखी हैं अपने दिल में। जबकि राबिया सोचती है कि सज्जल जो मेरी सगी औलाद भी नहीं और ना ही मैंने कभी उसके साथ अच्छा सलूक किया, इसके बावजूद भी सज्जल को राबिया की किस कदर फ़िक्र होती है। सारा दिन काम से आने के बाद भी उसे होता है कि मेरी माँ किसी काम को हाथ ना लगाए, उठ के उसके लिए खाना बनाती है, घर का हर काम करती है। और एक तरफ ये रमशा है जिसके लिए राबिया ने सज्जल को धोखा दिया, लेकिन रमशा को फिर भी राबिया की ममता पर शक है। उधर सालार सिकंदर के पास तो लगता है और कोई भी काम नहीं रह गया, बस उसका अब एक ही टारगेट है, सज्जल को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके नीचा दिखाना। अब सज्जल जब सलार से दोस्ती पे माजरत कर लेती है तो सलार सज्जल को सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है और फिर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। सज्जल को तो हैरत होती है कि अजीब आदमी है, जब मैं उसे कह चुकी हूँ कि मुझे उससे दोस्ती नहीं करनी तो भला फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की वजह, इसलिए फ़ौरन ही उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। और ये बात सलार की ईगो को बुरी तरह से हर्ट करती है। साथ बैठे अपने दोस्त उमर शहरयार से कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि इस सज्जल में इतनी अकड़ किस बात की है। उमर शहरयार कहता है कि सलार मान जाओ कि तुम्हें उस लड़की से कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी हो चुकी है, जबकि वो लड़की तुम्हें बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती, क्योंकि आम लड़कियों से बहुत हटके है और तुम्हें आदत है लड़कियों को अपने पीछे पागल बनाने की। सलार कहता है, माय फुट, कहाँ वो सज्जल और कहाँ सालार पाशा। इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ मैं अंकल की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना 2 मिनटों में ऑफिस से निकाल बाहर करूँ। उमर दिल ही दिल में हंसता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि सालार के दिल में सज्जल ने ख़ास जगह बना ली है, जिसे मानने से सालार भी इनकार कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सज्जल से मोहब्बत करने लगा है।
जबकि सलार पाशा अब सज्जल पे दूसरा जाल फेंकता है। उसे ये तो पता चल गया है कि वो दोस्ती नहीं करेगी, तो वो सज्जल के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करता है, जिस पे वो प्लान बना चुका है कि सज्जल को शादी के लिए प्रपोज करेगा। साइट विजिट के बहाने सज्जल को अपने साथ चलने का कहता है। सज्जल पहले तो इनकार कर देती है कि क्या मेरा जाना ज़रूरी है, जिस पे सलार कहता है कि शायद आप भूल गई हैं, इस प्रोजेक्ट में अंकल ने आपको मेरे साथ असाइन किया है। चारों नाचार सज्जल को सलार के साथ जाना ही पड़ता है, लेकिन जब सलार सज्जल को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ सज्जल की बर्थडे की खूब अरेंजमेंट की होती है, तो सज्जल सब देख के हैरान रह जाती है और सलार से कहती है कि आपको कैसे पता कि आज मेरी बर्थडे है। सलार कहता है कम ऑन सज्जल, ये तो सोशल मीडिया से और डॉक्यूमेंट से पता चल ही जाता है। लेकिन सज्जल को ये सब पसंद नहीं आता। नागवारी से सलार से कहती है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। सालार कहता है सज्जल, बर्थडे तो महज एक बहाना था, दरअसल मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाता है। डायमंड रिंग आगे बढ़ाते हुए सज्जल से पूछता है विल यू मैरी मी, जिस पे सज्जल के तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि ये सब क्या है। तो सलार पाशा सज्जल को कंफ्यूज देखकर कहता है कि सज्जल, दरअसल मुझे एहसास हो चुका है कि तुम तमाम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और मैं तुम्हारी ही जैसी लड़की को लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। सज्जल सलार से कहती है आई एम सॉरी, मैं आपका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे दादाजी कहते हैं दोस्ती और रिश्तेदारी अपनी हैसियत के लोगों के साथ जोड़नी चाहिए, जबकि आपकी और मेरी क्लास में बहुत डिफरेंस है। मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। सलार पाशा को तो शदीद गुस्सा आता है कि ये लड़की किसी भी जाल में फंसने वाली नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो इतने आराम से हार मानने वाला तो है नहीं। सोच चुका है कि अब इस बारे में तैमूर पाशा से बात करेगा। और जब सलार पाशा तैमूर पाशा से सज्जल के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है, तो तैमूर पाशा को काफ़ी हैरत होती है कि सलार को तो सज्जल पसंद ही नहीं थी, वो तो इसे इस जॉब से निकलवाना चाहता था। लेकिन सलार कहता है अंकल, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। सज्जल के साथ काम करके, उसके साथ वक्त बिता के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि एक बाकिरदार लड़की है। बहरहाल तैमूर पाशा को तो ख़ासी खुशी होती है, क्योंकि उसे तो खुद भी सज्जल बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें तैमूर पाशा को मेहरुन्निसा की शबीह नज़र आती है। तो तैमूर पाशा सलार को यकीन दिलाता है कि वो सज्जल के लिए उसका रिश्ता लेके उसके घर जाएगा और उसे पूरी उम्मीद है कि राबिया इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगी। तो जनाब, इससे पहले कि ये रिश्ता लेके तैमूर पाशा राबिया के पास जाए, जब रमशा को पता चलेगा, यकीनन वो अपना भयानक खेल ज़रूर खेलेगी। अलीज़े की तरह वो भी अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और तैमूर पाशा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि वो सालार से बेतहाशा मोहब्बत करती है और उसके बगैर जी नहीं सकती। अब देखना ये है कि तैमूर पाशा, जो कि रमशा को अपनी सगी औलाद समझता है, रमशा की इस ब्लैकमेलिंग में ट्रैप हो जाएगा या फिर इसके बावजूद भी वो सज्जल को ही सलार की बीवी बनाने को तरजीह देगा। ड्रामा आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।